सभी को जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म का मूल सम्यक दर्शन। वास्तव में सम्यक दर्शन कितना जरूरी है। सम्यक दर्शन के बिना अनंत अनंत दुखों की श्रृंखला अनादिकाल से चल रही है। अनंत अनंत उपाय करने के बाद भी हम सब अभी तक सुखी नहीं हो पाए हैं। उसका एकमात्र कारण है कि हमने कभी अपने स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने को नहीं पहचाना। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इस शरीर वास्तव में मैं हूँ कि नहीं, इस शरीर का कर्ता धर्ता मैं हूँ कि नहीं, ये मनवाणी मेरी है कि नहीं, ये परिणाम जो चल रहे हैं ये मेरे हैं कि नहीं, ये ज्ञान स्वभाव है तो ये कौन है, जीव कौन है, ये सब चार गति की परिभ्रमणा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव कैसे कहाँ से चल रहे हैं, ये सब अपन को है ना। जितने भी संसार में जीव दिख रहे हैं सब क्या चल रहा है, कैसे इनकी दशा हो रही है, इन सब बातों पर कभी गहराई से विचार नहीं किया। और जब भी जिस पर्याय में हमारा समझ लो जाना हुआ, उसी पर्याय में तन्मय होकर मात उसी उसी पर्याय में ही एकत्व करके और वहीं पर द्रव्यों से सुखी होने का उपाय रात और दिन किया। और कभी भी विचार नहीं किया कि मैं सुखी होने का उपाय तो बहुत गहराई से कर रहा हूँ, रात और दिन सुखी होने के लिए 20 बरस से 30 बरस से लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा हूँ। ऐसा सब कभी गहराई में जाने का भाव नहीं आया। इसी के बीच मंदिर भी गए, पूजा भी करी, मुनि राजों के पास भी गए, आहार भी दिया, स्वाध्याय भी किया, है ना, दान भी किया, व्रत सही संयम भी जितना पाल सकते थे पाले, लेकिन नहीं किया कि ये जो अपन जिंदगी जी रहे हैं क्या उत्पन्न हो रहा है या वास्तव में मैं सुखी हुआ हूँ। मैं जिस आत्मा की चर्चा सुन रहा हूँ वो आत्मा मैं हूँ कि नहीं। वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये मुझे मिला नहीं तो मेरा क्या होगा। ऐसा एक दिन भी इस काम के लिए मैंने नींद खराब करी है क्या। व्यापार की चिंता में कई रात खराब करी, बच्चे की बुखार बीमारी में कई रात नींद खराब करी, घर गृहस्थी में कोई विकल्प चल गया, कोई पत्नी से लड़ाई हो गई तो रात में कई दफे नहीं सो पाए, है ना। लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसके लिए मैंने एक रात भी अभी तक 30 बरस में लगाई क्या। अगर 30 बरस 40 बरस में एक रात भी मैं अपने स्वरूप के लिए नहीं लगा पाया तो इसका अर्थ है कि मुझे स्वरूप की कोई भी चिंता नहीं है। और ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होने का ही लक्षण जानना चाहिए। देखो भाई, अगर अभी भी हमें विषय भोगों में सुख दिख रहा हो, अभी भी संयोगों की आकुलता का भाव भाषण नहीं हुआ हो, तो फिर जाओ इन्हीं संयोगों में रहो, जो कर रहे हो देखो उनको शांति से, खूब विषय भोग भोगो और उसको जाग कर देखो कि इनसे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी मन में भावनाएं दबी हो वे सब मन में पूरी कर लो, और पैसा जोड़ लो, और कमाने चले जाओ, और लड़ने चले जाओ, और पद प्रतिष्ठा पालो,
जितनी पाली है उसमें खुश नहीं हो और पाओ, लेकिन बस एक ही बात का विचार करके रखना, जाग कर करना ये सब काम, सोते हुए नहीं करना। सोते हुए तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे ट्रेन में हम रात में सफर करते हो और हम सुबह सागर से सागर में हमारी रात को 11 बजे संपर्क क्रांति आई। हम लोग क्या, जब सागर से दिल्ली आते हैं तो सो जाते हैं, 11 बजे या 11:15 की ट्रेन होती है, सो गए। और सीधा इतना बढ़िया टाइम होता है कि रात सुबह 9 बजे आके रुकती है दिल्ली। ट्रेन तो रुकती होगी आगरा में भी, झांसी में भी, ग्वालियर में भी, सब रुकती होगी कि नहीं, लेकिन हमें कुछ होश ही नहीं है। हमारी तो नींद 9 बजे आके सीधी खुलती है कि सब आ गया दिल्ली, उतरो निजामुद्दीन उतरो। ऐसे बेहोशी में नहीं करना है सब काम। जितना भी तुम्हें कमाने का राग हो, भोगने का राग हो, जो भी राग हो, वो सब जाग कर करो और ये देखते चलना दूसरी आंख से कि मैं सुखी हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। मेरे को जीवन में लक्ष्मी बढ़ने से, पैसा बढ़ने से, मकान दुकान की वृद्धि होने से, बालक के बड़े होने से मेरे में सुख हुआ कुछ के नहीं हुआ। मैं जो कहते हूँ, मेरी कल्पनाएं, मेरी आकुलताएं, मेरे सोचने के तरीके वही के वही है कि मेरे में कुछ हो गया। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि ने पर तोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण मुझको अरे इसका विवेक विचार है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम जागते हुए ये सब अभी भी विषय भोगों में सुख दिखता हो, जहां जहां देखो खूब सुख भोगने की मना ही नहीं है, लेकिन जाग कर भोगो के मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खूब तुम्हें जो अच्छा लगता हो, जो समझ में आता हो, जो तुम्हें दिमाग में भरा हो, वो सब मन की कर लो, लेकिन जाग कर करो। मन मानी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनवाणी की साक्षी में करो, जागते हुए करो, ज्ञायक भाव की दृष्टि रख के करो। तुम्हें सब दिखाई देने लगेगा कि ये पागलपन के दौरे अब खत्म करने हैं, ये मूर्खताएं अब खत्म करनी है, बहुत कर ली और कोई सुख नहीं मिला। तो इस तरीके से हम सबको अपने ज्ञायक भाव के लिए तो जागना ही पड़ेगा। देखो, हम रातों रात पर द्रव्यों के लिए जागे हैं। जितनी भी महिलाएं मेरा स्वाध्याय सुन रही हैं, सबके बच्चे हैं। तुमने कितनी रातें अपने बच्चे के लिए खराब करी। कई तो पिता भी बहुत अच्छे होते हैं जो रात को जाग जाते हैं माँ के साथ, है कि नहीं, वो भी जाग जाते हैं, तो वे पिता भी समझ लें। लेकिन ऐसे ज्ञायक भाव भगवान आत्मा के लिए हमने कितना जागे, कितना सोचा, कितना विचार किया। अरे लोग के नुकसान की अगर हमें चिंता सताती तो रात में नींद नहीं आती। हमारे कोई शरीर में बीमारी की संभावना दिखने लगे तो रात की नींद उड़ जाती है। लेकिन मिथ्यात रूपी भयंकर बीमारी चल रही है, परिणामों में भी दिखाई दे रही है और क्रियाओं में भी दिखाई दे रही है, घबराना नहीं। एकत्व मत कर्तृत्व भोक्त सब दिखाई दे रहा है, फिर भी बढ़िया सो जाते हैं, कोई विकल्प भी नहीं करते कि अरे रे 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 क्या हो रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं भाई, अभी लगता है इसके मोह के नाश का समय आया नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए ये जो चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन की, भाई इस जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब पर द्रव्यों का परिणमन हो रहा है। वो मेरा परिणमन नहीं है। मेरा परिणमन बिल्कुल उससे न्यारा ज्ञानमय चल रहा है। ये अज्ञानता से मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं करता धरता हूँ। समय सार का अपन सब स्वाध्याय करते ही हैं। अभी मैं बैठे बैठे कुछ गाथाएं पढ़ रहा था। 101 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं, यह अज्ञानी जीव भ्रम से ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है। वास्तव में ये जीव तो ज्ञाता ही है और ये ज्ञाता ही रहता है। और ऐसा स्वीकार कर ले कि मैं कर्म का, नो कर्म का, द्रव्य कर्म का, इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। मैं तो इनका मात्र जानने वाला हूँ, जाननहार हूँ, ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। तो श्री गुरु कहते उसी समय ज्ञानी हो जाए। बताओ, ज्ञानी होना भी कितना आसान है वास्तव में, और अज्ञानी होना भी कितना आसान है। जरा सी देखो, पर द्रव्य के कर्ता बन गए अज्ञानी, पर द्रव्य के अकर्ता बन गए
ज्ञाता बन गए ज्ञानी। ज्ञाता और कर्ता दो ही शब्द हैं। जहाँ कर्ता खड़ा हुआ वहां अज्ञान खड़ा हुआ, और जहाँ ज्ञाता खड़ा हुआ वहां ज्ञान खड़ा हुआ। कितनी दो बातों से तीसरी बात ही नहीं है ना भैया। ज्ञाता को खड़ा रखोगे तो ज्ञायक में रमोगे, कर्ता को खड़ा रखोगे तो पर द्रव्य में रमोगे, और पर द्रव्य में रमोगे तो निगोद में गाड़ी रुकेगी, और स्वयं द्रव्य में रमोगे तो सिद्ध सदा में गाड़ी रुकेगी। बोलो कहाँ गाड़ी रुकवानी है विवेक जी? सिद्ध सलाह में रुकवानी है भाई। गाड़ी सिद्ध सलाह में सोचने से नहीं रुकती। जैसा कारण दोगे कार्य वैसा आएगा। मैं बैठूं तो जो है आगरा की गाड़ी में और सोचूं कि पहुंच जाऊं मेरठ, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। भले सोचता रहूं उससे क्या होता है। ऐसे हम कहते रहे कि साहब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे भेद ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मानुभूति चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कारण हमेशा देता रहूं पर द्रव्य के संयोगों के, उनमें एकत्व, उनमें ही ममत्व, उनमें ही कर्तृत्व, उनमें ही भोक्तृत्व करता रहूं, और कहता बस रहूं कि मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो बोलो मिलेगा क्या? भाई मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से कुछ नहीं मिलता। देखो ज्ञानी कहते हैं भले ही मुझे नरक भेज दो, लेकिन ज्ञानियों को नरक भेज कैसे दे? ज्ञानी नरक जाने का कारण देते ही नहीं तो वे नरक जा ही नहीं सकते। और अज्ञानी कहता है हे भगवान, हे परम परमात्मा, मुझे स्वर्ग भेज दो, लेकिन स्वर्ग जाए कैसे? काम तो नरकों वाले करता है। तो भैया तुम्हारे ये भावनाओं से कुछ नहीं होता। वे सब जैसा कारण दे रहे हो वैसा काम होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए भावनाओं से अकेला काम नहीं चलेगा। सच्चा कारण दोगे तो ही कार्य आएगा। अब हम सब बहुत अच्छे से अपने अपने बारे में जानते हैं कि हम क्या कारण दे रहे हैं और किस कारण में लगे हुए हैं। अगर अपने स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, तो आप सबको, हम सबको ये समझना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अभी अरुचि चल रही है। अब देखो सम्यक दर्शन की चर्चा पूज्य गुरुदेव ले रहे हैं। अब और इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा धर्म के बाद ही चारित्र धर्म हो सकता है। इसलिए श्रद्धा रूपी धर्म उस धर्म की सीढ़ी है। भगवान श्री कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है कि दंसण मूलो धम्मो, अर्थात धर्म का मूल दर्शन है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। इनमें से एक सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग रूप है। मोक्ष मार्ग पर्याय है, गुण नहीं। यदि मोक्ष मार्ग गुण हो तो वह समस्त जीवों में सदा रहना चाहिए। गुण का ना तो कभी नाश होता है और ना कभी उत्पत्ति होती है। मोक्ष मार्ग पर्याय है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है और मोक्ष दशा के प्रकट होने पर उस मोक्ष मार्ग का व्यय हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहते हैं गुरुदेव कि भाई पर्याय और गुण का अंतर समझो। जो सम्यक दर्शन है वो गुण नहीं है। ये हालांकि अभी आगे विषय भी चलेगा, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे जितनी चर्चा उतनी तो कर ही लें। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इनमें से सम्यक दर्शन भी मोक्ष रूप है। तो पहले नंबर पर हमें समझ लें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ ही रहते हैं। चारित्र में क्या होता है कि पूर्णता होती है, अधूरापन होता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दर्शन अकेला प्रकट होता है। सम्यक दर्शन जब भी प्रकट होता है उसके साथ चारित्र भी प्रकट होता है। चारित्र आंशिक रूप से प्रकट होता है। आंशिक रूप से भी कैसे समझना कि जैसे मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो मेरा मिथ्या दर्शन गया, तो मिथ्या दर्शन गया वो तो है श्रद्धा गुण की पर्याय, और उसकी जगह सम्यक दर्शन आया। लेकिन उसी काल में अनंतानुबंधी कसाय का भाव हो गया। तो जो अनंतानुबंधी कसाय है वो चारित्र मोहनीय प्रकृति की उदय से होती है। तो चारित्र मोह की अनंतानुबंधी कसाय गई, तो अनंतानुबंधी के जाने से उतनी वीतरागता मेरे अंदर प्रकट हो गई। तो जितनी मेरे अंदर वीतरागता हो गई वो मेरा चारित्र है। तो अनंतानुबंधी की जो वीतरागता है वो बाहर में किसी को दिखाई नहीं देती।
इसीलिए उसको चारित्र में नहीं गिनते, बस इतना सा समझ लो। माने हम उसे असंयमी कहते हैं, सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वर्ती को हम असंयमी कहते हैं, लेकिन उसके अंशरूप संयम वहां पे भी है। क्यों? क्योंकि उसको अनंतानुबंधी कसाय वाले परिणाम नहीं आती, उसे अनंतानुबंधी क्रोध नहीं आता, अनंतानुबंधी मान नहीं आता, अनंतानुबंधी मायाचारी नहीं होती, और अनंतानुबंधी लोक कसाय नहीं होती। तो ये चार कसाय का अभाव उसके हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चार कसाय के अभाव हुआ तो उसके उतनी मात्रा में चारित्र है। ख्याल में आया? तो कभी कोई ऐसा समझे कि साहब सम्यक दर्शन तो अकेला होता है, चारित्र तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन के साथ नियम से ज्ञान भी सम्यक और उतने अंशों में चारित्र भी सम्यक होता ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ चलते हैं। ये अलग बात है कि चारित्र का क्रम से विकास होता चला जाता है। क्रम से क्या होता जाता है? चारित्र का विकास। और वो विकास भी काय के दम पे होता है? उसी ज्ञायक भगवान आत्मा का जो श्रद्धा करी है, जो निर्णय किया है, जिस ज्ञायक भगवान आत्मा में ये मैं हूँ ऐसी सच्ची रुचि पैदा करी है, उसी के आधार से उसमें रमना होता चला जाता है और क्रम से कसाय अभाव होती चली जाती है, तो चारित्र बढ़ता चला जाता है। फिर वो पंचम स्थान वर्ती देश संयम आता है, फिर वो मुनि अवस्था आती है, फिर वो श्रेणी चढ़ते हैं, फिर वो उपसम श्रेणी छपक श्रेणी दोनों में से कोई श्रेणी चढ़ के फिर वो 12वां गुण स्थान, फिर 13वां, फिर यथाख्याचारित, बस ऐसे होता है। तो इस तरीके से मोक्ष मार्ग है। और क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग पर्याय है, गुण नहीं। मोक्ष मार्ग क्या है? पर्याय है, वो गुण नहीं है। क्योंकि गुण अगर होता तो फिर तो मोक्ष मार्ग उत्पन्न करने और नाश होने की बात ही नहीं होती, क्योंकि गुणों का कभी नाश नहीं होता। और गुणों के समूह का नाम ही क्या है? द्रव्य। अथवा ऐसा कहो द्रव्य का नाश नहीं होता, अथवा ऐसा कहो गुणों का नाश नहीं होता। वास्तव में गुणों से भिन्न कोई द्रव्य नहीं है। गुणों के समूह का नाम ही क्या है? द्रव्य। और गुणों के परिणमन का नाम क्या है? पर्याय। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वो एक समय की पर्याय है सम्यक दर्शन। तो जब ऐसा विषय आता है ना कि सम्यक दर्शन के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है। अगर उससे तुम अपना भला बुरा अथवा अपने को बड़ा छोटा मानोगे तो वो पर्याय तो व्यय हो जाएगी, फिर तुम किसके आधार से टिके रहोगे? इसलिए एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में ही अहम पना, एकत्व पना, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। यहाँ कहते हैं गुण नहीं। यदि मोक्ष मार्ग गुण हो तो वह समस्त जीवों में सदा रहना चाहिए। फिर वो जितने भी जीव हैं फिर तो सभी के गुण तो है ही, तो फिर सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग भी सभी जीवों को हो जाएगा। सुनील जी, ख्याल में आ रही बात? हाँ, अनुरंजन जी समझ में आ रहा है ना? चलो और देखो क्या कहते हैं। गुण का तो ना कभी नाश होता है और ना कभी उत्पत्ति होती है। इसमें सिद्धांत निकालो कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता ही होता है। इसलिए ये शरीर उत्पन्न हुआ है। सुनील जी, आपका बर्थडे कब है? विकास जी आपका, विवेक जी आपका बर्थडे कब है? इस शरीर का बर्थ है आपका, हमारा तो बर्थ है नहीं। तो ये शरीर का बर्थ है तो इसका डेथ भी है। फिर जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है। जब अपन बच्चे का पैदा होते ना तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट बताता है कि कभी इसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनेगा। समझ गए नहीं समझ गए? मृत्यु प्रमाण पत्र, वो जन्म प्रमाण पत्र ही बताता है कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में ही चलेगा। देखो, एक फिल्म देखी थी मैंने, तो वो पहले वकील शादी करवाता है, तो फिर वो एक एग्री परिचय विजिटिंग कार्ड वो देता है। तो वो लड़की लड़का कहते हैं कि हमें इसकी क्या जरूरत है? वो कहता है कुछ दिन बाद तलाक भी तो करवाओगे। तो तलाक भी मैं ही करवाता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही वो कहते हैं जिस पर्याय का जन्म हुआ है उस पर्याय का तो नाश होना ही होना है।
इसलिए पर्याय में एकत्व बुद्धि क्यों करना? अरे तुम पर्याय में एकत्व बुद्धि करके अगली पर्यायों को भी खराब करते हो और अनंत दुख पाते हो। अरे पर्याय पर्याय मात्र है, पर्याय में अपनापन नहीं करना। मैं तो उस वस्तु में अपनापन करूंगा ना जो सदाकाल रहती है, जो त्रिकाली रहती है। क्यों विवेक जी? अब आने वाले समय में तुम्हारा लड़का बड़ा हो रहा है और बड़ा हो जाएगा, तो तुम अपने, अब हम इन्हीं के लड़के को जानते भैया सुनील जी, अब तुम्हारे लड़कों की शादी हो गई तो हमें पता नहीं और ना कोई कहे कि विवेक जी का विशेष लड़के, वो हमारा उसको परिचय है तो बोल रहे हैं। और बड़ा होता है, बड़ा हो जाएगा तो तुम लड़की देखने जाओगे, ठीक है, तो मुझे तो लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? ये तो बात पक्की है, तुम मेरे बिना तो जाओगे नहीं, है कि नहीं? तो जब अपन बहू देखने जाएंगे और वो बहू बहू का जो पिता है अथवा जो भी है, और वो हमें ऐसा पता चल जाए कि लड़की को कैंसर है, तो अपन क्या शादी करेंगे क्या अपनी लड़के की? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? कि भैया ये तो नष्ट होने वाली, इसका क्या करेंगे हम? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं तू वहां तो समझदारी दिखाता है, तो यहाँ समझ नहीं आती तेरे को कि ये सब पर्याय नाशवान है, इनमें एकत्व ममत्व क्यों कर रहा हूं मैं? क्यों अपने त्रिकाली ध्रुव की तरफ नहीं देख रहा हूँ? क्यों अपने ज्ञायक भाव की तरफ नहीं देख रहा हूँ? जहाँ सदा काल मुझे रहना है, जिसके आश्रय से सुख ही सुख आता है, मैं क्यों ये पर्यायों के पूरक पने में फंस रहा हूँ? तो श्री गुरु कहते हैं इसकी बुद्धि तो प्रकट हुई है हित के विचार करने की, क्योंकि बुद्धि नहीं हो तो बाहर में भी हित का विचार कैसे करें? बाहर तो पूरी सावधानी रखते हैं, लेकिन चूंकि अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, कभी अंतरंग दृष्टि नहीं ले जाता, कभी अपने को आत्मा की दृष्टि से नहीं देखता, इसीलिए वो बाहर में सारी बुद्धि खर्च कर देता है, अंदर में बुद्धि लगाता ही नहीं। जबकि गहराई से अंतरंग में भी विचार करना चाहिए। ख्याल में आया ना दिनेश जी? अपने स्वरूप की दृष्टि करने के लिए जीव के पास बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि पर में ही सारी खर्च कर देता है, कभी स्वयं द्रव्य की ओर देखता ही नहीं। अब देखो क्या कहते हैं, यदि मोक्ष मार्ग गुण हो तो वह समस्त जीवों में सदा रहना चाहिए। गुण का ना तो कभी नाश होता है और ना ही कभी उत्पत्ति होती है। तो जिसकी उत्पत्ति होती है, संजय भैया, तीन बातें निकल के आ गई आपके लिए, द्रव्य गुण पर्याय, ठीक है कि नहीं? तो ये जो पर्याय है मनुष्य पर्याय है कि नहीं? कोई नरक की पर्याय में है, कोई त्रियंच गति में है, कुत्ता बिल्ली ये सब है त्रियंच गति की पर्याय। तो वो कहते हैं कि ये सब पर्याय नाशवान है, इनका मेरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही एक पर्याय जो अपने अंदर परिणाम चल रहे हैं ना, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, झूठ के, वे सब परिणाम भी पर्याय है। वे परिणाम भी जीव नहीं हूँ, माने मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे परिणाम उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो फिर मैं कौन हूँ कि मैं इन परिणामों से भिन्न जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, जो इन परिणामों को भी जानता है, इस शरीर को भी जानता है, शरीर की क्रियाओं को भी जानता है, संयोगों को भी जानता है, लेकिन उन रूप कभी होता नहीं, कभी बदलता नहीं, कभी नाश नहीं होता। चाहे शरीर बचपन में रहे, चाहे बीमार रहे, चाहे स्वस्थ रहे, चाहे जवान रहे, चाहे बूढ़ा रहे, चाहे स्त्री रहे, चाहे पुरुष रहे, वो जो अंदर एक ज्ञायक भाव है जो सिर्फ जानने देखने का कार्य कर रहा है, वो ही मैं हूँ। और हम गलती क्या करते हैं, ये शरीर में हूँ, ये शरीर वाला मैं हूँ। देखो बहुत गहराई से मैंने आप सभी के लिए तीसरा अधिकार पढ़ने के लिए कहा था, आप पढ़ना, उसको गहराई से पढ़ना, सब लिखा है। फिर चौथा अधिकार जब आप पढ़ोगे तो वहाँ टोडरमल जी साहब 7 तत्वों की चर्चा करेंगे, तो वहां पर बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये जीव मिथ्या दर्शन के कारण शरीर में, भावों में, संयोगों में ये मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि करके जीता रहता है, कभी विचार ही नहीं करता ये शरीर मेरे से भिन्न है, ये संयोग मेरे से भिन्न है, ये मन वाणी वचन काया ये सब मेरे से भिन्न है, ये भाव मेरे में नहीं है।
मैं तो इनको जानने वाला हूँ। रात और दिन इस प्रकार के अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र का सेवन करता रहता है। ऐसा पढ़ना, ऐसी भाषा टोडरमल जी साहब ने बना के बना, इतनी प्यारी बातें लिखी हैं कि कैसे भावों में एकत्व करते हैं, कैसे क्रोधादि भाव को अपना स्वरूप मानते हैं। वहां टोडरमल जी कहते देखो, शरीर आदि भिन्न द्रव्य हैं और क्रोधादि भाव विभाव हैं और ज्ञान आदि मेरे स्वभाव हैं। क्या लिखा टोडरमल जी ने? शरीर आदि परद्रव्य हैं, क्रोधादि भाव विभाव हैं और ज्ञान आदि मेरे स्वभाव हैं। तो ये जीव इन ज्ञान आदि स्वभाव को भी नहीं पहचानता, क्रोधादि विभावों को विभाव रूप नहीं जानता और शरीर आदि को परद्रव्य नहीं जानता। इन तीनों को मिला के ये मैं हूँ क्या करता है? इन तीन अवस्थाओं को एक मान के ये मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि करके रहता है। ऐसा लिखा और उसको इतने अच्छे से घटित किया कि ऐसी पूरी अहम बुद्धि चलती रहती है। इसी का नाम प्राप्त पर्याय में तन्मय। जबकि वह चीजें कितनी हैं? तीन। तीन में से मैं कौन हूं? मैं कितने वाला हूँ? मैं तो एक हूँ, ज्ञान आदि भाव वाला। और जबकि वहां पे तीन है और हमने तीनों पे अपना जो है हक लगा रखा है, अधिकार जमा रखा है। और देखो, कोई हमारी सुनता नहीं, शरीर हमारी सुनता नहीं। सुनील जी आपकी सुनता है कि नहीं? प्रमोद जी, शरीर सुनता है आपकी कि नहीं? चश्मा हटाओ, आंखों से कहो मुझे चश्मा नहीं चाहिए, मुझे तो बढ़िया सुंदर आंखें चाहिए जो बिना चश्मे की देखें। है कोई ताकत आपके अंदर ऐसा करने की? है? अभी तो कहोगे पंडित जी ये चश्मा भी नंबर बढ़ने वाला है। हैं? है लोगों को है कि नहीं? ये शरीर पे अपनी चलती नहीं, भावों पे अपनी चलती नहीं और हम इन भावों पे भी अपनी चलाना चाहते कि नहीं? मेरे अनुसार भाव हो, मेरे अनुसार परिणाम हो। लेकिन ना तो हमारे अनुसार परिणाम होते हैं, ना हमारे अनुसार भाव होते हैं। सिर्फ जीव बेचारा जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, इसके अलावा करता क्या है? इसके अलावा कुछ करता धरता है क्या? कुछ करने धरने की बात ही नहीं। एक बार शेख चिल्ली को उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई। तो शेख चिल्ली अपनी पत्नी से कहता मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, तो क्या समझती है अपने आप को? तो शेख चिल्ली की पत्नी बोलती है अभी बताती हूँ मैं क्या समझती हूँ। और वो झाड़ू लेके आई, और झाड़ू लेके आई तो शेख चिल्ली तुरंत जो है पलंग के नीचे छुप गया। और पलंग के नीचे छुप गया तो अब उसकी पत्नी कहे बाहर निकलो, तो कहे मेरा घर, मैं कहीं भी रहूं, मैं तेरे से डरता थोड़ी हूँ, मैं कहीं भी रहूं, आज मेरा पलंग के नीचे रहने का भाव है, मैं ही रहूंगा। बोलो क्या हालत है? ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव भ्रम से मैं परद्रव्य का स्वामी हूँ, चलती बलती कुछ है नहीं, कोई गधा पूछता नहीं, एक बाल सफेद होने से रोक सकते नहीं, लेकिन अहंकार पूरा चलता रहता है। मैं चौड़ा बाजार सकरा, मैं अपने आप, मैं ये मैं करता है। गुरुदेव क्या कहते हैं? देखो गुरुदेव जैसा जीव वास्तव में देखना ही मुश्किल है। गुरुदेव की ऐसी गजब की आदत थी, एक करुणा थी गुरुदेव की, वो नीचा नहीं दिखाते थे, वो करुणा थी। क्योंकि ज्ञानी जानते हैं कि ये जीव कहाँ खड़ा हुआ है, तो वे वहीं से चोट करते हैं। तो जैसे गुरुदेव के साथ क्या होता था कि कोई भी बड़ा व्यक्ति, बड़ा सेठ गया वहां पर, और उस समय समझ लो लाख रुपए तो बहुत ही ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा होता था लाख रुपए, और किसी ने 1,50,000 रुपए दान में दे दिए, तो वो राम जी भाई वगैरह या जो भी कमेटी या जो भी लोग देखते थे, तो वो आगे बैठा देते थे उस सेठ को, और कहते थे गुरुदेव ये सेठ जी हैं और इनने वहां से आए और 1,00,000 रुपया दिया है। तो गुरुदेव के उद्गारे होते थे, ए सेठ, समझ गए, ये धूल है, ये पैसा क्या है? धूल। और इसमें एकत्व मत, कर्तृत्व मत करना, अहंकार मत करना, वरना ज्यादा मैं करेगा तो बकरे के पेट में मैं करेगा। क्या करते थे वो, क्या बोलते थे? बकरे के पेट में, बकरी के पेट में जाके रहेगा और वहां मैं करेगा। ऐसा तो लोगों को बड़ा लगता था कि एक तो 1,00,000 रुपया दान दो और ये आदमी जो है माला पहनाने की जगह बकरे के पेट में और पहुंचा देता है। ख्याल में है कि नहीं? तो गुरुदेव के हृदय में करुणा थी। और मजेदार बात थी, ऐसा गुरुदेव का समझ लो व्यक्तित्व था
ऐसी हृदय से करुणा निकलती थी कि आज तक जिन सेठों के लिए उनने ऐसा कमेंट्स दिया, कोई भी सेठ भगा नहीं, उल्टा चरणों में गिर गया। इनका मिलता है अपने, इनका उदाहरण। अब वो सत्य है कि जिनका अपने भगवान दास सोवालाल है ना, सागर वाले, इनके बारे में मिलता है। इनके जो इनका व्यापार था ना बीड़ी वगैरह का, तो इतना गुरुदेव ने कहा कि खोटा धंधा करे छे, और ऐसा ऐसा सब बोला। उनने कहा कि पहली बार कोई मुझे ऐसा गुरु मिला है जिसने मुझे इस तरीके से ताड़ना दी है और मेरे कल्याण के लिए सोचा है। और हाथ जोड़ के खड़े, क्योंकि वो तो जहाँ जाते थे उनको तो बड़ी मालाएं पहनाई जाती थी, तो उनने वहां पर बहुत सारे कमरे बनने का वो जो दानवान था वो दिया था उस समय। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी कवि सेठियों पर भी माने मीठी मीठी बातें नहीं करते जो ज्ञानी होंगे। ज्ञानी हमेशा ये सोचता है कि अरे इस बेचारे का जो है ना पैसे ही में जीवन नहीं चला जाए, ये दान में ही अहंकार नहीं कर बैठे, ये कहीं एकत्व नहीं कर बैठे। ज्ञानी ये नहीं सोचता कि अगर हम इसको उल्टा सीधा बोल देंगे तो ये कहीं और चला जाएगा और अभी इसके निमित्त से पैसा आ रहा है। ज्ञानी को ऐसी वासना होती ही नहीं, ऐसे भाव कभी रहते ही नहीं, वो ही असली ज्ञानी है। और जो पंडित, जो विद्वान, जो ब्रह्मचारी, जो त्यागी वृत्ति, जो महाराज अगर सेठियों की चमचागिरी करता है, आओ भगत करता है, तो उस पंडित विद्वान का तो जो हो सो हो, लेकिन सेठ जी को सावधान जरूर हो जाना चाहिए कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आ रहा हूँ, ये तो मेरी लुटिया पक्के में डूबेगी है। यारो हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ऐसे ही तुम उन ज्ञानियों के पास गए तो ज्ञान के लिए थे कि भैया दान लो और ज्ञान दो, और वहां तो तुम्हारे दान की कीमत ज्यादा हो गई और ज्ञान को साइड में रख दिया, और तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला तो तुम्हें भूल गए कि हम आए काय के लिए थे। देखो, कोई मंदिर में स्वाध्याय में जाए और पंडित जी स्वाध्याय करते करते कोई बड़ा सेठ आए और वे स्वाध्याय छोड़ के, जिनवाणी छोड़ के उस सेठ की कुर्सी पे ध्यान देने लगे कि इनके लिए आगे कुर्सी डालो, इनके लिए विशेष बैठाओ, समझ लेना उस सेठ का कर्तव्य है कि वो अकेले में जाके पंडित जी को बोले कि आज तो आपने ऐसा कर दिया मेरे लिए, आज के बाद कभी नहीं करना, चाहे मैं चप्पलों में ही क्यों ना बैठा हूँ, मैं जिनवाणी से बड़ा थोड़ी हो गया, और आप मेरे लिए इतने जीवों को छोड़ के आप मेरे पे ध्यान देते हो, ये आपके योग्य नहीं है। ऐसी सेठ जी में सद्बुद्धि होनी चाहिए। अगर पंडित जी में गलती चल रही है तो, अगर पंडित जी पैसे के नीचे दब रहे हैं तो पंडित जी को समझाओ, ज्ञान किसी से दबता नहीं, और ज्ञान दब जाए तो वो ज्ञान नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आया? इसलिए आप लक्ष्मी को भारी कर रहे हो सरस्वती पे, और जबकि सरस्वती पे कोई भारी हुआ नहीं। और जो सरस्वती पे भारी हो जाए समझ लेना वहां सरस्वती थी नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आया? तो इसलिए भैया, ज्ञानियों की पहचान में ये भी निर्णय करना कि हमें, जो हमें मोक्ष मार्ग समझाए और हमारी गलतियां खुल के बताए, और हमें चोट लगे, हमें तकलीफ लगे, समझ लेना यही आदमी हमारे काम का है। और जो हमारी मुफ्त में प्रशंसा करे, हमारे गुणों को बढ़ा चढ़ा के बताए, सब जगह ये बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा बोलता, समझ लेना यहाँ मेरी नैया डूबेगी, यहाँ से दूर हो जाओ, कुछ नहीं रखा। देखो, हमारे आचार्य भगवंतों ने गुप्त दान महाकल्याण ये कहा, क्यों? वे जानते थे कि जैसे ये हाईलाइट होगा दान देके, इसे अज्ञानी घेर लेंगे। ऐसे लोभी पंडित जगत में जगह जगह घूम रहे हैं, लोभी महाराज गली गली में मिल जाते हैं, और ये बेचारा भी कुछ जानता है नहीं कि आया तो अपने कल्याण के लिए था, और वो उसको चने के पेड़ पर चढ़ा देंगे और फंसा लेंगे, और बेचारा फिर इधर अपनी कसाय में ही चला जाएगा। देखो भाई, ये भव भव के अभाव के लिए मिला है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इनके लिए नहीं मिला, और इससे सुखी नहीं हो जाओगे। एक से एक चले गए इस दुनिया में, पंडित भी चले गए और सेठिया भी चले गए, कुछ नहीं मिला, क्या रखा? अरे हमारे पास क्या है यार? चक्रवर्ती से चले गए हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए वह सुख, कहाँ गए सब? वही तो भैया, अपन का है, इस घमंड में मर जाए। 30 वर्ष की जिंदगी है,
गायक को जान लो, अपने को पहचान लो। ये भव गया तो पता नहीं भाई साहब पर कहाँ गिरना पड़ेगा। सावधान, हम तुम्हें कर्मों से नहीं डराते, हम तुम्हें गतियों से नहीं डराते, हम तुम्हें अपने स्वरूप की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। देखो भाई, हमें पुण्य नहीं बचा सकता। हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि पुण्य करने लग जाओ, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अपने गायक को पहचानो, उसमें रम जाओ। यही बचने का उपाय है। पूजा पाठ, भक्ति, मंदिर, स्वाध्याय, ये चार गति से बचा। एकमात्र दान करने योग्य है और अपना स्वरूप ही रमने योग्य है। उसी की सच्ची श्रद्धा से दुख दूर होगा और दुख दूर करने का कोई दूसरा उपाय है नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो भाई, मोक्ष मार्ग पर्याय है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है और मोक्ष दशा के प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग का वह हो जाता है। जब पूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकट माने शुद्ध दशा प्रकट हो जाती है अपने स्वरूप में, तो मार्ग वो जो क्रम चल रहा था, वो जो साधक दशा चल रही थी, वो खत्म हो जाती है और सदा काल के लिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। तो सदा रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। ऐसी वो शुद्ध दशा गायक भगवान आत्मा की सच्ची दृष्टि अपने स्वरूप में जाने से मिल जाती है और बहुत सुंदर उसका आनंद आता है। हम सबको इस पर्याय में एक ही नियम करना चाहिए। इस पर्याय में मेरा एक ही नियम है कि अपने स्वरूप की अनुभूति करे बिना ये पर्याय नहीं छूटेगी। आत्मानुभूति, देखो भाई, आचार्य भगवंतों ने हमें वो सारे काम छोड़ने के लिए कहा जिस आत्मानुभूति में बाधक हो, जिनसे आकुलता विशेष उत्पन्न होती हो। ख्याल में आया कि नहीं? और जिनसे आकुलता ज्यादा होती हो, ऐसा कोई भी कार्य कभी नहीं करना, क्योंकि आकुलता जिनसे ज्यादा होगी उनमें हमारा उपयोग चंचल होगा। उपयोग चंचल होगा, हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए श्री गुरु ने क्यों कहा न्याय नीति से कमाओ? क्यों कहा कि तुम अन्याय नीति से कमाओगे? वो पाप की तरफ से मत देखा करो चीजों को पुण्य और पाप के चश्मे से हटा के देखना। हटा दो चश्मा, फेंक दो चश्मा, लगाओ काय का? एक गायक भाव का। सिर्फ ये देखो कि हमने किसी को कम माल तोल दिया तो मन में दुख दुख लगी रहेगी, आकुलता बनी रहेगी कि भाई चोरी पकड़ी नहीं जाए। हमने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो लोक में निंदनीय है, उसकी मन में पूरे टाइम आकुलता चलती रहती कि नहीं चलती रहती है? हमने कोई भी ऐसा काम कर दिया, हमने चोरी कर ली, टैक्स की चोरी कर, कुछ भी जो काम होते हैं, तो श्री गुरु कहते हैं वो सारे काम जो अनंत आकुलता को जन्म देते हैं वो छोड़ देना चाहिए। देखो हम क्या समझते हैं कि पुण्य बंधेगा कि पाप? पुण्य और पाप की चिंता ही मत करो, सिर्फ अपने उपयोग की चिंता करो। काहे की चिंता करो? देखो, व्यापार ऐसा करो जिसमें उपयोग बहुत खर्च नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं है? जैसे मान के चलो अपन एक व्यापार करते हैं, अब उसमें अपने पास 50 ग्राहक हैं और अपना तो काम 45 ग्राहकों से भी चल सकता है। 5 ग्राहक अपन को नहीं चाहिए, और उसमें से 5-10 ग्राहक ऐसे हैं जो उपयोग बहुत खाते हैं, इतना परेशान करते हैं, माने वो पैसा तो जो कमाओ नहीं कमाओ लेकिन सिर बहुत खाते हैं। उनको कई दफे समझाया कि भाई इतना उपयोग मत खाओ, लेकिन वो नहीं मानते। तो वो रात को 11 बजे फोन लगा रहे, 10 बजे फोन लगा रहे, तो ये सब आकुलता उपयोग खा जाते। अपना स्वास्थ्य में उपयोग लग रहा है, अपन अपने आनंद से बैठे हुए हैं, तभी किसी पार्टी का फोन आ गया। ख्याल में है कि भैया ये माल कितने का? अरे भैया आप कहाँ से कहाँ उपयोग चला गया 2 मिनट के अंदर। तो श्री गुरु कहते हैं अपने जो हमने मर्यादाएं बोली थी तुमसे, उन मर्यादाओं का अर्थ पुण्य पाप नहीं है। उन मर्यादाओं का अर्थ है कि उपयोग रूपी संपदा बच जाए। अब आजकल क्या है कि ब्रह्मचारी व्रत ले लिया और रात के 10 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं। उनको ये ही नहीं पता कि हमने जो ब्रह्मचारी बने काय के लिए थे, वे यही भूल गए। अरे भाई, ब्रह्मचारी बनने से कोई पुण्य पाप थोड़ी है। हमें तो उपयोग बचाना था। क्या बचाना था? उपयोग। और वो उपयोग तो बचा ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल ही खर्च हो गया। जैसे हमने मान के चलो आज एक टाइम रोटी खाई, अभी 10 लक्षण आ रहे हैं, तो 10 लक्षण में देखना हम क्या लो, अभी कम में बताऊंगा 10 लक्षण में, फिर भी आ रहे हैं तो समझ ही लो। 10 लक्षण में लोग खाने पीने के नियम लेते हैं और कोई नियम ही नहीं लेते।
कि भैया अब हम इस 10 लक्षण में फोन नहीं करेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, दुकान इतने बजे बंद कर देंगे, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा, इतने बजे के बाद फोन स्विच ऑफ कर देंगे, अब कोई मतलब नहीं। ये है असली 10 लक्षण का। लेकिन भाई 10 लक्षण में बस रोटी खाने पीने के सिस्टम बदल देंगे और वहां की जिंदगी जैसी चलती थी वैसी चलती रहेगी। तो श्री गुरु कहते हैं क्योंकि तुम्हारी आदत है पुण्य पाप का चश्मा लगाने की। क्या आदत है? पुण्य और पाप। तुम उपयोग को नहीं जानते, तुम सिर्फ जानते हो पुण्य और पाप। पाप किससे बंधेगा? इससे। पुण्य किससे लगेगा? इससे। तो जिससे पाप बनता है इसका त्याग कर दो, जिससे पुण्य बनता है उसको चालू करो। अब मान के चलो तुम 10 लक्षण विधान में, 10 लक्षण पर्वों में विधान रख दिया तुमने सिद्ध चक्र का, और सुबह जो है 7 बजे से 6 बजे से विधान करने चले गए, 1 बजे तक लगे रहे। अब वहां 1 बजे में भी आकुलता हो गई क्योंकि कमर टूट गई, इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। और वहां पे चूंकि तुमने बिल्कुल सिस्टम गलत बना दिया, उसी सिद्ध चक्र विधान में तुम्हें दुकान की भी चिंता सताने लगी क्योंकि लेट बहुत हो गया। हर चीज की मर्यादा होती है, समय होता है। अब वहां से वहां भी उपयोग खराब, कमर में दर्द, शारीरिक दर्द। अब आगे भोजन की भूख लग रही है, पत्नी जल्दी जल्दी खाना बना रही है, आकुलता चल रही है, तुम फटाफट दुकान खोलते फिर रहे हो। श्री गुरु कहते इसकी जगह सिस्टमेटिक बनाओ कि भाई हम मंदिर में 10 बजे तक रहेंगे, 9:30 तक रहेंगे, 10 तक रहेंगे, इसके बाद घर पर भोजन करेंगे, इतने घंटे व्यापार और अब धर्म ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? अब अपन शाम को भी भागते फिर रहे हैं और मंदिर में भी क्या चल रहा है? मंदिर में शाम को भक्ति होगी, भक्ति होगी, भक्ति होगी, और भक्ति में क्या हो रहा है? अब भक्ति में तो अब क्या क्या हो रहा है वो हमें कुछ वर्णन नहीं करना है, सब जो होता है सो होता ही है। नाचे रे भैया नाचे रे जो इंद्र देव रे, और नाचो नाचो गाओ खूब करो जो करना है। तो श्री गुरु कहते हैं कि इसको कुछ खबर नहीं है, ये तो जानते ही नहीं है कि आचार्यों ने किस अभिप्राय से क्या लिखा है। ये तो क्या धमाधम की आदत है, ठीक है। वो 10 लक्षण में फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, अरे हमारे सब ये काम है ही नहीं, ये जैन धर्म है ही नहीं। ये तो सब अन्य जातियों से पर्वों में जो खुशियां मनाई जाती हैं, नाचना झूमना जो अन्य जातियों में होता है, वो हमने उनसे ले लिया। जैन धर्म के तो जितने भी, चाहे अष्टांग का पर्व हो, चाहे 10 लक्षण पर्व हो, चाहे अपने यहाँ पर्वों का अर्थ होता है अपने ज्ञायक भगवान की शांत होके आराधना करना, अपने लिए टाइम निकालना, देव शास्त्र गुरु के प्रति यथायोग्य भक्ति रखकर अपने स्वरूप की आराधना करना। इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम वो क्या क्या कहना चाहिए, वो क्या होता है ढोल मजीरा ले लेके। हमारे यहाँ ढोल मजीरा की जरूरत ही नहीं भगवान को, क्योंकि हमारे तो भगवान भी रागी हैं। वो तो उन लोगों के भगवान ही रागी तो ऐसी है, वे तो नाच ही रहे हैं राधा कृष्ण बन के, उसमें तो रंग राग की ही खुशबू आती है। तो वे लोग होली मनाए, नाचे गाएं, तो जो भी करते हैं उनके धर्म के हिसाब से। हमारा धर्म तो वीतरागियों का धर्म है, हमारे में तो राग के लिए जगह ही नहीं है। वो तो इतना राग भी जो हमें आता है वो भी निंदा करने योग्य है। आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, केवली परमात्मा क्या कहते हैं, वीतरागी भगवान का क्या आदेश है कि मुनिराज को छठवें गुण स्थान का भी राग आता है तो वो उसको भी भट्टी में जलने के समान कहते हैं। वो कहते हैं ये राग भी बेकार है, जबकि उनका राग कितना बढ़िया है। स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, हित का उपदेश देते हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रस्त के नाम पर नाचना कूदना, ये करना वो करना, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। देव देवियां बनाना, इंद्राणियां बनाना, मुकुट लगाना, ये करना वो करना। क्यों करना? हम जैसे हम वैसे में खुश नहीं रह सकते क्या? है नहीं, हम जैसे हम वैसे में खुश नहीं रह सकते क्या? पूजा इंद्राणी बन के ही हो सकती है क्या? है लेकिन वो इंद्राणी बन के क्या है, अहंकार की पुष्टि होती है। मजा आता है थोड़ा सजने संवरने में। अब दुल्हन तो एक ही बार बने थे, दूल्हा तो एक ही बार बने थे। अब यहाँ पे अभी 2 4 10 शादी तो कर नहीं सकते ना, 2 4 बार बन जाते दूल्हा, है कि नहीं? तो अब वही दूल्हा बनने का राग पूरा कर लेते हैं, वही नाच कूद लेते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं इसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए उपयोग रूपी और क्या क्या उलाहना देता है, क्या बातें करता है, सम्यक दृष्टि भी तो करता है, स्वधर्मिंद भी तो नाचते हैं। अरे भैया तू कहाँ स्वधर्मिंद की लगा के बैठ गया है? स्वधर्मिंद एक ही बार तो नाचता है,
जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तुम तो रोज ही नाच रहे हो यार। एक बार तुम नाच लो जी भर के, है कि वो फिर तीर्थंकर का जन्म हो तब जाके नाचना, और वो भी स्वधर्मिंद में। अब तुम तो लगे 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 है। और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं मंदिरों में 10 साढ़े 10 बजे तक। फिर ज्ञप्ति क्या होता है, फिर होता है कि उनने हमें एक प्लेट कम दी, एक कटोरी कम दी, उनको 4 कटोरी दे दी। हमारी तो अक्षय तृतीया में हमारा तो नंबर लग ही गया था। और हमारा तो जो है ना, भजन बहुत अच्छा गाया था, लेकिन उनके खानदान वालों को बना दिया ना वो जांचने परखने वाला, है ना, जज। उनने हमें नंबर कम दिए और खुद पे बेटे को ज्यादा दे दिए। ये हम 10 लक्षण में लेके आते हैं रात को। फिर रात को इसकी चर्चा करते हैं और 11 बजे सो जाते हैं। और फिर सुबह जाके फिर धमाधम, फिर धमाधम, फिर धमाधम, फिर यही चलता रहता है। और बस ऐसे हमारे 10 लक्षण पूरे हो जाते हैं। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय हो, जय हो, जय हो। आज का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप। सहजान